नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि करियर क्या होता है। यानी जो हमारी जीविका आजीविका होती है उसका मतलब क्या होता है। साथ-साथ में यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि काम क्या होते हैं और जीविका क्या होती है और आजीविका क्या होती है। बहुत सारे लोग अपने करियर बनाने की बात करते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो इसका वास्तविक मतलब समझते हैं कि करियर का मतलब क्या होता है। बहुत लोग अपना जो नौकरी पेशा होता है उसी को करियर समझ लेते हैं और सोचते हैं यही हमारा करियर है, यही हमारा आजीविका है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। आज हम इसी शब्द के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज कैरियर, यानी कैरियर है क्या। कैरियर को समझने से पहले हम समझते हैं कि वर्क क्या होता है, यानी कि काम क्या होता है। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग बीइंग्स हों और चाहे वो नॉन लिविंग बीइंग्स हों, ये दोनों काम करती हैं। चाहे जिंदा चीजें हों चाहे मरी हुई चीजें हों, ये सब काम करती हैं। बस होता क्या है कि उनका जो काम करने का प्रोसेस होता है, किसी का बहुत स्लो होता है, किसी का तेज होता है। कोई हमें अपने नंगी आंखों से दिखाई देता है और कोई नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता, इसलिए हम नहीं पहचान पाते हैं कि ये काम कर रहा है। जो हमारे बनाए बनाए घर होते हैं, कुछ दिनों के बाद में वो गिर जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। यानी साफ जाहिर है जो उनकी ईंटें हैं, जो पत्थर हैं, वो काम कर रहे हैं, वो डिग्रेड हो रहे हैं। तो धीरे धीरे करके उनका डिग्रेडेशन होता रहता है, क्षरण होता रहता है। वो काम करते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब वो खत्म हो जाते हैं और अपने काम को करते करते उनकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। यहाँ ये चीज है। तो वास्तव में काम क्या होता है। अब जानवर भी काम करते हैं, जो जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमसे पहले वाले जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो भी काम करते हैं, लेकिन उनकी काम करने की एक लिमिटेशन है। वो एक दायरे तक काम करते हैं, उसके आगे वो काम नहीं करते। कई सारे एनिमल्स का एग्जाम्पल अगर हम लें तो कौन सा काम करते हैं। वो सांस लेते हैं, वो भोजन की तलाश करते हैं, भोजन खोजते हैं और वो सेक्स की तलाश करते हैं जिससे वो अपनी नई 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 संतानें पैदा कर पाएँ और उनकी जो जाति है, उनकी जो प्रजातियां हैं वो इस समाज में रह पाएँ। लेकिन जो इंसान है वो इससे आगे के काम के बारे में सोचता है। उनके काम जो है और ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है और इंसानों ने बहुत सारी चीज़ें खोज ली हैं। अब जो एक इंसान होता है, वो जो उसका जो काम होता है, ये क्या होता है, या तो शारीरिक काम करता है, या तो फिजिकल वर्क करता है, और या फिर मेंटल वर्क करता है, मेंटल एफर्ट्स होता है। और किस लिए करता है, किसी पर्पज को पाने के लिए, किसी उद्देश्य को रिसीव करने के लिए। बहुत सारे लोग काम करते हैं खाना खाने के लिए, बहुत सारे लोग काम करते हैं कपड़े पहनने के लिए। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो काम के एग्जाम्पल होते हैं, मतलब काम करते हैं और उनको थोड़ी बहुत चीजें या बहुत सारी चीजें अचीव्ड होती हैं। अब जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स का एक फार्मूला है। फिजिक्स जो काम को प्रभावित करता है, उसका मतलब होता है काम के इक्वल होता है एफ इंटू डी। यानी कि एक फोर्स लगेगा, जब आप कोई काम करेंगे तो ताकत लगेगी। अब ये ताकत मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है, ये शारीरिक और मानसिक। लेकिन अगर एक इस काम के द्वारा जो काम किया जाता है, इसमें अगर कोई विस्थापन नहीं होता है, अगर कुछ आप विस्थापित नहीं हो पाते हैं, इतना ताकत लगाते हैं जहाँ विस्थापित नहीं हो पाते हैं, तो उसको काम नहीं माना जाएगा। यहाँ तो यहाँ तक है, अगर किसी जगह से आप स्टार्ट होते हैं, परिक्रमा करना चालू करते हैं, उसी जगह पे आके अगर रुक जाते हैं तो आपकी जो विस्थापन वैल्यू होती है वो जीरो होती है। यानी आपने कोई काम नहीं किया है, काम तो किया है लेकिन कोई नहीं काम किया, और वहाँ जो काम की वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। जो हमारे करियर के लिए जो ये परिभाषा है वो बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर हम जहाँ से चलते हैं, अगर हम बहुत सारा मेहनत करते हैं, बहुत सारा घूमते हैं, लेकिन हम वहीं आके अगर खड़े हो जाते हैं तो हमारा काम जो है जीरो हो जाता है। अब जो काम होता है, जो काम हम इंसान करते हैं, उन कामों में दो तरीके के काम होते हैं। एक होता है पेड वर्क, यानी उसके लिए जो काम आप करते हैं उसके बदले में उतनी सैलरी या उतने पैसे, उतने वेतन उसको दे दिए जाते हैं, और ये पेड वर्क होता है। ये इन कामों में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि उतने पैसे, लेकिन ये यहाँ बिल्कुल गलत है। उतने पैसे तो नहीं दिए जाते। अगर उतने पैसे दे दिए जाएंगे तो जो लोग काम करवा रहे हैं उनको प्रॉफिट कहाँ से होगा। तो इतने कम करके पैसे दिए जाते हैं कि आपके द्वारा किए गए काम से जो आउटपुट निकलता है, जो उत्पाद बनता है, उनमें से उनको भी कुछ ना कुछ फायदा मिले, तभी तो आपको काम दे पाएंगे। जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो नौकरियां होती हैं, वो इसी का हिस्सा होती हैं। जो एम्प्लॉयमेंट की बात हम करते हैं वो इसी का हिस्सा होती है। उसमें क्या होता है, जिसके लिए आप काम करते हैं और जो काम करने वाला होता है, जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर होता है, उनके बीच में एक ऑफिशियल कॉन्टेक्ट होता है, एक ऑफिशियल संबंध होता है। उस संबंध के थ्रू जो है, आप ये वाला काम करोगे तो आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, आप ये वाला काम करोगे तो इतने पैसे दिए जाएंगे। ये होता है एक टाइप का पेड वर्क, यानी कि इसमें भुगतान क्या दिया जाता है, आपके काम के बदले में आपको भुगतान मिल जाता है। और दूसरा जो काम होता है वो होता है अनपेड वर्क।
अनपेड वर्क ऐसे काम होते हैं जिनके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता, इनके साथ में कुछ नहीं जुड़ा होता है, इसके साथ में समाज सेवा जुड़ी होती है, इमोशन जुड़ा होता है, बहुत सारे लोगों का जो है अपना लगाव जुड़ा होता है। और ये खासतौर पे घरों के जो काम होते हैं, इन कामों को परफॉर्म करने के लिए जो हमारी देश की महिलाएं हैं, वो लोग इन कामों को ज़्यादा करती हैं, जैसे बच्चों की सेवा करना, उनके कपड़े धुलना, घर की सफाई करना, घर के लोगों की सेवा करना, बूढ़े माता पिता की सेवा करना, ये सब सारे जो काम होते हैं वो अनपेड वर्क में आते हैं। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, वो अपने जीवन में कुछ नहीं चाहते हैं, वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और इनके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, और इवन लोगों ने उनको उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में लोगों ने गोली मार के महात्मा गांधी की हत्या कर दी। उनको कुछ नहीं लेना देना था, वो अपने देश के लिए काम कर रहे थे, और वो एक टाइप का अनपेड वर्क था। तो ये काम होता है। अब काम के बाद में हम ये समझते हैं कि आपको काम तो करना है, आप चाहे ज़्यादा काम करें, चाहे कम काम करें, अगर आपको सर्वाइव करना है, आपको जिंदा रहना है, आप कुछ नहीं करेंगे तो सांस लेंगे, आपके शरीर को सांस के साथ साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ भोजन भी चाहिए, कुछ एलिमेंट चाहिए, उनको आप ग्रहण करेंगे, तो एटलीस्ट आप अपने सांसों के लिए और अपने भोजन के लिए, आप कपड़े पहने या ना पहने, आप एजुकेशन गेन करें ना गेन करें, आप हेल्थ सेक्टर पे ध्यान दें या ना ध्यान दें, लेकिन कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जिनके लिए आप काम करेंगे। तो ये जो है, ये रहा काम, और ये रही काम की परिभाषा। अब समझते हैं कि जो लिविंग्स होता है, अब एक होती है काम के साथ में जीविका, एक लिविंग होती है, मतलब आप जिंदा रहेंगे, इतने से कामों को कम से कम करना बहुत जरूरी है। अब इंसानों ने क्या किया है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट तैयार कर दी है, और इंसान जिन जंगलों में था वो जंगलों में नहीं है, जंगलों से आके उन्होंने बस्तियां बना ली है, और वो घरों में रहने लगे हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो काफी बढ़ गई है। अब उनको सांस के साथ में, खाने के साथ साथ में कपड़े चाहिए, घर चाहिए, भोजन चाहिए, और भोजन के साथ साथ में उनको और बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, सेक्स भी चाहिए, और सेक्स के साथ साथ में, क्योंकि क्यों चाहिए, क्योंकि अपनी नई जनरेशन उनको आगे बढ़ाना है, आगे चलाना है, उनकी जो संतानें हैं, मतलब उनके जैसी जो कॉपी है वो खत्म ना हो पाए, इसलिए जरूरी है। अब लिविंग क्या होता है? ये क्या होता है? वो मिनिमम काम जो कि हमारे जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए एसेंशियल है, कम से कम काम जो एसेंशियल है। और ये जो है, ये जो है संकीर्ण, नैरो होता है। ये जो लिविंग होती है, जो जीविका होती है, बहुत नैरो होती है। बहुत लोग, ज्यादातर लोग, 90% लोग जो है अपनी जीविका यापन करने के लिए ही एफर्ट्स करते हैं, इसी में रह जाते हैं। ये लोग इस स्टेज से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ये लोग इसी में मूव करते रहते हैं, अपने जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इन्हीं के बीच में झूला झूलते रहते हैं। और इनमें जो है देश के गरीब परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आते हैं, ये लोग इन्हीं के जीव में जो उनकी लिविंग जीविका होती है। अब होता क्या है, इसमें क्या होता है कि लोग पर्टिकुलर जॉब करते हैं, कोई टीचर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, और वो आगे के लिए नहीं सोचता है, उसको जो गेनिंग मिलने लगती है, जो सैलरी मिलने लगती है, उसी पे काम करता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जॉब के साथ साथ में हमारा क्या होता है, इंक्रीमेंट लगता जाता है, उनकी सैलरी बढ़ती जाती है, वो प्रमोट होते जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, महंगाई भी तो साथ साथ बढ़ती जाती है। जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी, जो मार्केट में आपको सामान मिलेंगे वो बढ़ जाएंगे, तो आपका इंक्रीमेंट और आपके पैसों का बढ़ने का कोई मायने, ज्यादा मायने नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे अंतर आता है, और वो भी बहुत बड़े लेवल पे। तो ये जो पर्टिकुलर जॉब होती है, ये जीविका का एक साधन है। अगर कोई अध्यापक है, कोई प्लम्बर का काम करता है और अपने आगे वाले जीवन के लिए नहीं सोचता है, तो वो लिविंग है, वो जीविका है, ना कि वो कैरियर है। तो आप अपना कैरियर नहीं बना रहे होते हैं, कोई नौकरी करता है तो वो सोचता है कि हम अपने कैरियर वाले रास्ते पे हैं, अपने कैरियर पाथ में हैं। वो कैरियर पाथ में नहीं है, वो अपने जीवन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, और ज्यादा करने वाला भी नहीं है। वो कैरियर पाथ में ना होके वो लिविंग, एक जीविका यापन कर रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब क्या होता है कि कुछ 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 टाइप में जब लोग इन जीविका में आते हैं, लिविंग बीइंग में आते हैं, तो उनकी डिपेंडेंसी जो अपनी खुद की होती है वो तो फुलफिल हो जाती है। साथ में जो उनसे जुड़े हुए डायरेक्ट लोग होते हैं, परिवार के लोग, या कई बार उनके रिलेटिव लोग भी आ जाते हैं, उनको भी वो रिक्वायरमेंट पूरा कर दिया जाता है। मान लीजिए कोई अध्यापक है, और अध्यापक बन के अपना खर्चा तो चलाता ही है, साथ साथ में दो चार लोग उसके साथ और जुड़े होते हैं, तो ये भी जीविका के अंदर में ही आता है। और ये अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाता है, ये परेशान रहता है हमेशा से, इसको बहुत सारी और रिक्वायरमेंट होती है, और ये अपनी पूरी नहीं कर पाता है, तो ये जीविका के कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे जो जीविका होती है, इसमें काम होता है, काम के साथ साथ में थोड़ी सी जो है ब्रॉडनेस होती है, लेकिन ये नैरो होता है। अब समझते हैं कैरियर के बारे में कि वास्तव में कैरियर क्या होता है। कैरियर को हिंदी में आजीविका बोलते हैं, और ये बहुत वाइड शब्द है, यानी कि ये बहुत व्यापक शब्द है।
ये जैसी जीविका होती है, जीविका जो है एक नैरो शब्द है, वो बहुत संकीर्ण है और ये बहुत व्यापक शब्द है। इसमें क्या होता है, इसमें जीवन यापन करने के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए इसमें बहुत सारे साधन होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर करियर में एक तरीका अगर फेल हो जाता है तो लोग दूसरे तरीके को अपना लेते हैं, और अगर ये वाला तरीका फेल होता है तो ये इस वाले तरीके को अपना लेते हैं। करियर एक ब्रॉड शब्द होता है, जबकि जो ये जीविका होती है, जीविका में क्या होता है, अगर उनका जो जीवन यापन करने का तरीका है, अगर वो आने वाले दिनों में अगर वो खत्म हो जाएगा, अगर उनका कोई फ्यूचर नहीं होगा तो उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। मान लीजिए कोई आदमी एक गवर्नमेंट जॉब करता है या प्राइवेट जॉब करता है और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है बंद हो जाता है, वो स्कूल बंद हो जाता है, अगर वो टीचर है तो आने वाले दिनों में उनके लिए और दूसरे कोई स्कोप नहीं बच पाते हैं, वो दूसरे काम नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये वाली समस्याएं नहीं होती हैं। जो कैरियर होता है इसमें क्या क्या होता है, इसमें इनकम होती है, यानी पैसा कमाने का सोर्स होता है। साथ साथ में इसमें क्या होती है, संपत्ति होती है, बहुत सारा वेल्थ जो है इकट्ठा हो जाता है। इनकम भी होती है, वेल्थ भी इकट्ठा होता है, और ये आने वाले दिनों के लिए इनमें मजबूती होती है। ये मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। अगर बाई द वे ये इनकम आना बंद हो जाएगी, ये आय आना बंद हो जाएगी, तो इनके पास में वेल्थ रहेगा, संपत्ति रहेगी। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज होती है, इनके पास में स्किल होता है, और कैरियर में हमेशा जो है स्किल का डेवलपमेंट होता रहता है। ये बहुत जरूरी है। अगर आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो आप अपने करियर के रास्ते पे नहीं है। आप डेली बेसिस पे आप अपनी जॉब पे जा रहे हैं, आप अपने काम को कर रहे हैं और उसी काम को रिपीट करते रहते हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं होता। या कई बार क्या होता है, जब अपनी जॉब में आप लगते हैं तो एक लिमिट तक कुछ आप सीख पाते हैं, उसके बाद में जाके एक वो आ जाता है, एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, उसके आगे कोई नहीं बढ़ पाता, उसके आगे नहीं सीख पाता। इसका मतलब अब आप अगर आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप केवल जीवन यापन कर रहे हैं, आप अपने करियर पाथ पे नहीं है, आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्किल का होना बहुत जरूरी है। करियर में हमेशा स्किल डेवलप होता रहता है। कोई भी काम करिए, उससे लर्निंग करिए, आगे वाला काम सीखिए और आगे बढ़ते हुए चले जाइए। इसको बोलते हैं करियर। यहाँ पे क्या होता है, जो अपने लोग लिविंग के उसमें रहते हैं, जो जीविका में रहते हैं, वो लोग अपने परिवार के बीच में, अपने समाज के बीच में, अपनी सोशल लाइफ उनकी चौपट हो जाती है। उनका समाज से वो लोग कट जाते हैं, अपने परिवार को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। जो इनकी सामाजिक संबंध होते हैं और इनकी जो जीवन की लाइफ स्टाइल होती है वो कट जाती है, वहाँ नहीं हो पाती है। ये जीविका के केस में होता है, लेकिन कैरियर में ऐसा नहीं होता है। कैरियर में आपका जो सामाजिक संबंध है, आपका जो पारिवारिक संबंध है, वो हमेशा बना रहता है। आप अपने परिवार से दूर नहीं रहते हैं, पास में रहते हैं और ऐसे काम को परफॉर्म करते हैं जिससे लोग आपके साथ में जुड़े रहें। तो ये होती है आजीविका यानी कि कैरियर। कैरियर में आप कभी भी हैं और आपके पास में अगर जीवन यापन है, आपके पास में आय है, उस आय से आपके पास में वेल्थ बन रहा है, साथ साथ में आपकी जो स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है धीरे धीरे करके, और सामाजिक संबंध और पारिवारिक संबंध जो है आप बनाए रख पाते हैं। और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो जीविका होती है वो कभी भी कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होती, जैसा आप कर रहे हैं वैसा करते रहेंगे और इनमें हमेशा ग्रोथ होती रहती है। आप एक स्टेप पे हैं, अगले स्टेप पे जाएंगे, अगले स्टेप से आप दूसरे स्टेप पे जाएंगे और तीसरे स्टेप पे जाएंगे। और दूसरा क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप अपने जानने वालों के साथ साथ में, जो आपके जानने वाले लोग होते हैं, जो आपके जान पहचान के लोग होते हैं, उन लोगों के साथ में आप अननोन पीपल्स के भी मदद कर पाते हैं, डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से। तो आई होप सो आप इस बात को समझेंगे और समझे होंगे कि काम क्या होता है, जीविका क्या होती है और आजीविका क्या होती है। और भी वीडियो के साथ में जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। आप अपने बच्चों को कुछ नया सिखा पाएंगे, कुछ नया दे पाएंगे और अपने आप को मोटिवेट रख पाएंगे और अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और अपने करियर को अच्छे से चूज कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।